अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए, इस वक्त हम राधा रानी मंदिर जो एक्सप्रेस वे के बिल्कुल नज़दीक है, परली पार, जी हाँ, परली पार जो मंदिर है राधा रानी के मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है, ये अपने आप में दर्शाता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आपको लगातार कि विकास कार्य जो तरफा धार्मिक स्थलों के हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे, आज राधा रानी जी के आपको दर्शन कराएंगे। मंदिर के बाहर के परिसर में हम पार्किंग स्थल पर यहाँ पर आ गए हैं। तो बस अब कुछ समय पश्चात राधा रानी मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। तो चलिए, हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और अब हम चलते हैं आपको लेकर राधा रानी मंदिर परिसर की ओर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। तो चलिए अब आपको बस लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं राधा रानी के। जल्दी से चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर परिसर से पहले यहाँ पर हनुमान जी के आप दर्शन कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। लिखा हुआ मंदिर ठाकुर श्री मान बिहारी जी मानसरोवर मांड में स्थित है ये मंदिर परली पार। चलिए आपको सरोवर भी आज आपको दर्शन कराएंगे, सरोवर के। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आनंदित वातावरण इस वक्त है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए मानसरोवर इस वक्त जो है, आप उसके दर्शन कर लीजिए। मेरा भक्ति भाव यहाँ पर, भजन भाव जो है वो जाग रहा। तो गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, इस वक्त शाम का समय है, सूर्य अस्त होने को है, लेकिन अभी काफी समय है। दर्शन कीजिए आप। तो अधिक देर नहीं करेंगे हम, अब आपको लेकर चल रहे हैं अंदर। अब आपको दर्शन कराएंगे राधा रानी जी के, आपको लेकर चल रहे हैं हम लोग परिसर के अंदर। तो चलिए, इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं राधा रानी मंदिर के परिसर के अंदर, आपको लेकर आ गए हैं। बताया जाता है कि मंदिर परिसर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल मंदिर परिसर के दर्शन कर सकते हैं। तो इस वक्त आप मंदिर के बाहर के परिसर की आप देख पा रहे हैं। मैं आपको पीछे जो दिखाना चाहता हूँ मुख्य रूप से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये कम से कम 5 से 6 हजार वर्ष पुराने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये वृक्ष जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। ये मंदिर का बाहर का परिसर है।
चारों तरफ ये फैला हुआ है, सरोवर के बिल्कुल नज़दीक है। सरोवर के बारे में आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर यहाँ पर आ गई थी। तो उनके अश्रु से जो तैयार हुआ वो था ये सरोवर है, जो अब आप उसके दर्शन अभी हम लोग अभी आपको कराया है। और अभी आप बाहर का परिसर बहुत ही आनंदित वातावरण यहाँ पर बना हुआ है इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा और लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह से पूरे क्षेत्र में यहाँ पर ये जो वृक्ष हैं फैले हुए हैं। आप यहाँ पर जो बैठक मानसरोवर की ओर आपको अब हम लेकर चल रहे हैं। तो जिस तरह से आपने निधि वन देखा हुआ है उस तरह से आप आज देख पा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का जो वातावरण है वो पुरातन पद्धति पर ही आधारित है। कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की गई है, वृक्षों के साथ कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसा ही वातावरण हम महसूस कर पा रहे हैं। ये बैठक का एक क्षेत्र है। फटाफट से कैमरे पे तो रख रखाव यहाँ पर किया हुआ है। साथ ही साथ आपको बैठक के अंदर भी यहाँ पर छोटे छोटे शालीग्राम स्थापित किए हुए हैं, इस वक्त आप देख पा रहे हैं और दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए हम भी फटाफट से माथा टेक लेते हैं। तो ये जो बैठक है ये श्री कांकरोली वाले बाबा जी ने यहाँ पर बनवाई है। और अब आपको मैं लेकर आ जाता हूँ एक बार फिर से हम बाहर की तरफ, यहाँ पर हमें चलना होगा। और जो दृश्य हम लोग चाहते होते हैं कि हम देख पाएँ, कोई आर्टिफिशियल कुछ ऐसा ना हो, जैसा कि निर्माण कार्य होते हैं तो वैसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो वैसा ही हम महसूस करते हैं। और वो पुरातन माहौल, वो वातावरण हमें समझ में भी आना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने एक भजन भाव प्रस्तुत किया था, उसका मुख्य रूप से यही था कि हमारे मन में वो बात उठनी चाहिए भजन भाव की। वो तभी होती है कि जब हम उस वातावरण को महसूस करें। 5000 साल पुराना, 6000 साल पुराना उस वातावरण को जब हम महसूस करें कि यहाँ पर राधा रानी जी आई थी और भगवान श्री कृष्ण फिर मनाने आए थे, तभी उनका नाम पड़ा था मान बिहारी जी। यहाँ फटाफट से आपको एक बार यहाँ से भी दिखा देते हैं। ये सरोवर का दूसरा छोर है एक तरह से। तो जो श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर आए रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस वक्त सूर्यास्त का समय चल रहा है और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और जो पक्षी हैं, जैसे बतख होगी ये, तो वो भी यहाँ पर हैं। तो चलिए अब हम आपको अब लेकर चलेंगे। फिलहाल आप सूर्यास्त का इस वक्त देख पा रहे हैं, सूर्य देव के दर्शन कर पा रहे हैं। अभी पूरा 1 महीना पौष मास का निकला है जो सूर्य भगवान पर रहता है। तो चलिए फिलहाल हम आपको मान बिहारी जी मंदिर की ओर आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ भक्त हैं जो नित्य प्रति यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। शाम के समय इनका रहता है कि कहीं भी हो ये तो यहाँ पर पहुँचते हैं और राधा रानी के दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वहाँ के दर्शन हम लोग आपको तो नहीं करा पाए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ये भक्त जो कहते हैं कि मैं सच्चा भक्त हूँ, मेरे को सच्चे के नाम से बुला लो तो भी चलेगा। तो चलिए अब हम फटाफट से इनका नाम पहले पूछ लेते हैं। मनोज कुमार है हमारे साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा भक्त, सख्त भक्त होना चाहिए जो नित्य प्रति यहाँ पे आता रहे। तो मनोज जी आप यहाँ पर आते रहते हैं तो कैसा आपको अनुभव रहता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सुबह शाम आते हैं, दोनों टाइम आते रहते हैं यहाँ पर सर।
उनको शांति मिलती है सर यहाँ पे आके। ये बता पा रहे हैं कि इनको यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति यहाँ पर इनको मिलती है। तो ये और भी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं क्या वो भी यहाँ पर आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं सर, सुबह शाम आते रहते हैं। सुबह के टाइम पे बहुत आते हैं, जो आरती कराते हैं यहाँ पे आके। हम तो आगे रेस करते आ रहे तो यहाँ पे आ जाते हैं। एक तरह से ये कह रहे हैं कि भी ये आरती में भी इनके बड़े बुजुर्ग आते रहते हैं, यानी कि सेवा में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सेवा है जो इनको मिली हुई है। तो हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं इनका कि आज इन्होंने हमें ये जानकारी उपलब्ध कराई है, और भी सभी इनके साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से एक भक्त हैं, उनका नाम भी जानते हैं, उनको पूछते हैं कि यहाँ पे राधा रानी परली पार आने पर उनका अनुभव कैसा रहा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दीपक पांडे है। हाँ, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम राधा द्विवेदी है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका नाम भी राधा जी ही है, हम ये कहेंगे, और अपनी धर्मपत्नी के साथ दीपक जी आए हुए हैं। तो कैसा अनुभव रहा आपका? हम दोनों का, हम फर्स्ट टाइम आए हैं वैसे यहाँ। हमने काफ़ी सुना था मंदिर के बारे में। ठीक है, और एक श्रद्धा भी है मन में, इस वजह से हम यहाँ दर्शन करने आए। जैसा आप बाहर से भी आए हैं तो आपको कैसा, जैसे दिल्ली से आए हैं, दिल्ली तो आप जानते ही हैं, तो आपको यहाँ का कैसा माहौल लगा, वातावरण कैसा लगा, रोड कैसी लगी, विकास करेगी? बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ के हर कण कण में भगवान का वास है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के मन को शांति मिलती है। देखिए, दो बातें बड़ी अच्छी इन्होंने की हैं कपल ने, कि एक तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दूसरा इन्होंने बोला कि कण कण में भगवान है। जब हम लोग ये चीज़ महसूस करते हैं तो ही हमें अनुभव जो होता है वो अच्छा होता है। तो मैं दीपक जी और आपका धर्मपत्नी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें थोड़ा सा जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए, मैं इस वक्त आपको मंदिर परिसर मान बिहारी जी के अंदर का परिसर आपको इस वक्त दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोटो और वीडियो की जो व्यवस्था है यहाँ पर नहीं है, वो नहीं बनाने देते हैं। लेकिन आप कम से कम बाहर से तो दर्शन कर ही सकते हैं, मंदिर परिसर के दर्शन कीजिए आप। यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है और पुरातन, देखिए पुरातन जो एक कहते हैं कि अभी छेड़छाड़ नहीं की हुई, जैसा है वैसे का वैसे है, तो ये हमें दर्शाता है और महसूस कराता है हमें उस अनुभव को। जी हाँ, मान बिहारी जी का नाम पड़ा इस वजह से क्योंकि उन्होंने राधा रानी जी को मनाया, तो जब उनके अश्रु बह रहे थे, जब उनको मनाने आए तो उनका नाम पड़ा मान बिहारी जी। तो आप मंदिर के बाहर का परिसर इस वक्त देख पा रहे हैं, पुरातन वृक्ष है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो वृक्ष है आप देख पा रहे हैं, ये कम से कम यहाँ पे 30-35 साल पुराना वृक्ष इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि हमने आपको जो बाहर का परिसर दिखाया था, राधा रानी जी के बाहर का परिसर, मंदिर परिसर के बाहर दिखाया था, वो 5 से 6 हज़ार वर्ष पुराना, जिसको पूरी तरह से बैरिकेड इसलिए किया गया है ताकि उसका रख रखाव जो है वो सही ढंग से हो सके। तो आज हम आपको लेकर आए परली पार और आपको दर्शन कराए हमने मानसरोवर के, और साथ ही साथ आपको बाहर के परिसर के जो 5 से 6 हज़ार वर्ष पुराने वृक्ष थे उसके आज आपने आपको दर्शन कराए हैं। तो अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे किसी नए ऐतिहासिक स्थल की ओर। तब तक आप जुड़े रहिए परायण टीवी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ दिलीप जी हैं, जो यहाँ पे वैसे बता रहे हैं कि लोकल हैं, लेकिन वो दिल्ली जॉब करते हैं और दिल्ली से इस वक्त आए हुए हैं दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ। तो हम जानकारी लेते हैं इनको यहाँ का अनुभव कैसा लगा। दिलीप जी बताएंगे। Yeah, thank you so much for giving an opportunity to having speak about this wonderful place. Actually, I belong to Bharatpur, Rajasthan. It's quite
near to this place. But since I was born and brought up in Delhi only, so it's kind of a first time experience I'm having with my family. So it's a unique experience. Like we are close to our gods, we are close to our nature. You won't find any like this kind of place in Delhi NCR. So it's kind of a very good experience and we are enjoying it. तो चलिए, दिलीप जी ने बताया कि उनका जो भरतपुर से उनका बर्थ है और आज वो अपने पहली बार अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने आए हैं। तो वो हमें अभी जानकारी दे रहे थे, उनको ये अनुभव बहुत ही पसंद आया। हम धन्यवाद करते हैं दिलीप जी का, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। तो नौह झील से हमारे साथ अभी जुड़े हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अपनी बुज़ुर्ग माता जी को दर्शन कराने आए हैं। जब हम लोगों ने देखा तो हमें जिज्ञासा जगी कि हम क्यों ना इनसे कुछ सवाल जवाब कर लें और पूछें उनके अनुभव किस तरह से हैं, अपने माता जी को आप कैसे दर्शन कराने यहाँ पर आए हैं। तो क्या नाम है आपका? यहाँ पर गुप्ता जी। जी हाँ, हरीश जी हैं हमारे साथ और अब उनसे जानकारी लेते हैं कि अपनी माता जी को आप क्या पहली बार लेकर आए हैं? कैसे? कई बार ला चुके हैं, कई बार ला चुके हैं। बुजुर्ग हैं, अब मैंने क्या करा लाए दर्शन। मतलब फिर कब की मारी कब फिर का नाम है। तो बुजुर्ग हैं, वो थोड़ा चलने में असमर्थ हैं, उनको साथ लेकर आए। 2 लोग उनके पुत्र यहाँ पर लेकर आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, भारतीय संस्कृति के साथ अगर जुड़े रहना है तो हमें ये अनुभव होना चाहिए, हमारे को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और जब कभी भी ऐसी अभिलाषा हमारे माता पिता की कोई दर्शनों की उठती है तो वो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाना चाहिए कि हाँ, हमें अपने माता पिता को दर्शन कराने चाहिए। तो हम नौह झील से आए गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वह अपनी माता जी को यहाँ पर दर्शन कराने लाए। धन्यवाद गुप्ता जी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।